पीसीओस क्या है? पीसीओस का नाम अब चेंज हो गया है। पीसीओस का नाम अब पीएमओस है, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, ग्लोबली अब जॉइंट कंसेंसस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पेशेंट्स जो है उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। उसकी वजह ये है कि ये ओवरी से कंसर्न नहीं है, ये पूरा एक मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है और इसके अंदर डिफरेंट पैथोलॉजीज हैं। ठीक है। पेशेंट को हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। पेशेंट आपके पास क्या प्रेजेंट करता है, उसकी अलामात क्या होती हैं पीसीओस की? पीसीओस की अलामात डिफरेंट तरह से पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर सकता है। कॉमनली जो है वो इरेगुलर पीरियड्स, स्कैंटी पीरियड्स और इवन ना होना, पीरियड्स ना होना की कंप्लेन के साथ आते हैं, ओबेसिटी के साथ आते हैं और पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसका इलाज क्या है? इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। ठीक है। ठीक है, अपने लाइफ में स्ट्रेस को बिल्कुल निकालें। ठीक है। अगर आप ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, अपना वजन कम करें बीएमआई के अकॉर्डिंगली और एक्सरसाइज करें, वॉक करें और डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर कुछ खवातीन स्मोकिंग करती हैं तो वो उसको करें कंट्रोल। ठीक है। डाइटरी मॉडिफिकेशन में वही है कि आपने शुगर्स नहीं लेनी। ठीक है। ठीक है, जंक फूड से परहेज करना है, कोलास हैं, ड्रिंक्स हैं और बेकरी आइटम्स जिसमें भी वाइट फ्लावर यूज होता है वो आपने अवॉइड करना है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि क्या पीसीओस वाली खवातीन प्रेग्नेंट हो सकती हैं या नहीं? बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है। पीसीओएस वाली खवातीन जरूर प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि वो किस तरह से प्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है। अगर इरेगुलर साइकिल्स हैं तो उसको करेक्ट करें और उसका बेहतरीन हल यही है कि पहले वेट रिडक्शन करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से करें और कुछ टारगेटेड मेडिकेटेड थेरेपीज हैं तो उसके साथ हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं तो हम उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन दे सकते हैं और वो कंसीव कर सकती हैं। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, अक्सर खवातीन जो हैं वो अपनी डॉक्टर को चेक करवाते हुए घबराती हैं, झिझक होती है कि हमारा अंदरूनी जो है वो मायना होगा, इस पर आप क्या कहेंगी? आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। बहुत सारी खवातीन जो हैं जिनको बहुत जरूरत भी होती है वो घबराती हैं कि हम जाएंगे तो हमारा इंटरनल चेकअप होगा, पेनफुल होगा, इंस्ट्रूमेंट से चेकअप होगा, पर ऐसा हरगिज नहीं है। हम हर खातून का मुआयना नहीं करते, जिसमें इंडिकेटेड होता है बस उसी में करते हैं। ठीक है। खवातीन को ये बात सोच लेनी चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसे मसाइल हैं जैसे ब्लीडिंग के मसाइल हैं, डिस्चार्ज के मसाइल हैं या पेन रहता है तो आप जरूर चेकअप कराएं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही आपका मुआयना करेंगे, जहाँ इंडिकेटेड होता है वहाँ मुआयना होता है। और मुआयना मोस्ट ऑफ द टाइम पेनफुल नहीं होता, उसको बहुत केयर से किया जाता है, पेशेंट को काउंसिल करके किया जाता है, रीअश्योर करके किया जाता है, लुब्रिकेंट यूज करके किया जाता है। तो अगर आपको कोई ऐसे मसाइल हैं तो जरूर आएं और ये थोड़ा सा खौफ होता है वो ज़हन से निकाल दें कि आपका हमेशा ही मुआयना होगा। ठीक है। डॉक्टर साहबा मुझे ये बताएं कि जो फाइब्रॉइड्स हैं जिनकी वजह से खवातीन को अक्सर हैवी ब्लीडिंग होती है, उसका इलाज क्या है? फाइब्रॉइड्स अगर हैवी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करें, क्योंकि फाइब्रॉइड्स डिफरेंट तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं आपके पास, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, सिम्टम्स भी होते हैं। अगर उसके सिम्टम्स में हैवी ब्लीडिंग है और वो कंट्रोल नहीं हो रही मेडिसिन से, ठीक है, और पहले तो हम मेडिकल थेरेपी की तरफ ही जाते हैं और पेशेंट के कंसर्न्स भी देख लेते हैं। ये पेशेंट की एज पे भी डिपेंड करता है, उसकी फैमिली कंप्लीट है कि नहीं उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि फाइब्रॉइड्स रिकर कर जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं, तो इसलिए हमें ये देखना जरूरी होता है कि इस पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है कि नहीं। ठीक है। अगर पेशेंट मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा या फिर वो कंसीव नहीं कर पा रहा फाइब्रॉइड की वजह से और उसको फैमिली चाहिए तो हम सिर्फ फाइब्रॉइड्स रिमूव करते हैं। ठीक है। और अगर कोई ऐसी खवातीन जिसकी फैमिली भी कंप्लीट है, अबव 40 है, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंडेड आपका ट्रीटमेंट होता है? उस पर भी पहले पेशेंट विशेस को देखा जाता है। ठीक है। मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा और अगर वो इतना ही ब्लीड कर रही है कि उसकी एज भी फॉल कर रही है तो हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि वो बार बार ब्लीड करे और वो इस पर उसको ऑप्शंस दी जाती हैं कि हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आप फाइब्रॉइड निकाल दें और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है और आपकी एज भी 40+ है तो आप यूट्रस भी रिमूव करा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जदीद तो नहीं कह सकते, काफी अरसे से है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम वो आर्टरीज जो ब्लड प्रोवाइड करती हैं यूट्रस को, उनके अंदर हम डाई इंजेक्ट करते हैं और कुछ पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ठीक है। तो ये एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपका यूट्रस बच जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है और दूसरा ये कि हर सेटअप पे अवेलेबल नहीं होता। ठीक है। स्पेशलिस्ट सेंटर्स में ये अवेलेबल होता है।